नमस्कार दोस्तों, आज की एक और इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड की रिव्यू की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं एक और ओपन यूएस इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड का रिव्यू आपके सामने कर रहा हूं। फंड के अंदर एसआईपी का ऑप्शन ओपन है, मैंने खुद चेक किया है। फंड का नाम है फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी इक्विटी एक्टिव एफओएफ। यूएस बेस्ड फंड होने वाला है। किस तरीके का है, किस तरीके के रिटर्न्स है, वो मैं आपको बता दूं। पिछले एक साल का एवरेज इसका 30% से ऊपर है और 3 साल का एवरेज आप समझ लीजिए 25% से ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने इस भाई को प्यार देते रहिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने आ रहा है, फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी इक्विटी एक्टिव एफओएफ, ये इसका नाम है। जब आप पूरा रिव्यू देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस तरीके का फंड है, किस तरीके के स्टॉक्स हैं, किस तरीके से काम कर रहा है, सब पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फेवर चाहिए मुझे आपसे। देखिए, मुझे एक फीडबैक चाहिए। आप ये वीडियो देखने के बाद प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो मेरा वॉइस है, क्या आपको उसमें किसी तरीके की प्रॉब्लम, माइक के अंदर किसी तरीके की प्रॉब्लम लगती है क्या? अगर ऐसा आपका कोई भी फीडबैक आता है तो मैं माइक को चेंज करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा और एनहेंस हो। तो देखिए, अभी के समय में इसका जो एनएवी चल रहा है वो चल रहा है 105 रुपए 59 पैसे पर, और 3 साल का एवरेज 25.45% है। रिस्क मीटर इसका वेरी हाई है, क्योंकि इक्विटी बेस्ड है, इसलिए इसका रिस्क मीटर वेरी हाई है। रिटर्न्स की बात करेंगे, फंड काफी पुराना है, 10 साल से ज्यादा इसको हो चुके हैं। तो 10 साल का आप एवरेज देखिए 17.68%। एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स और पुराने इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा लालच में आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे यूएस बेस्ड फंड हैं जिनके अंदर आपको रिटर्न्स इतने ज्यादा दिखते हैं, जैसे निप्पॉन इंडिया ताइवान फंड था, उसके अंदर आप देखिए रिटर्न जो था 256% से ऊपर है। तो भाई देखिए, ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक साल ऐसा आ जाता है जिसके अंदर रिटर्न्स बहुत अच्छे निकल कर आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फंड हमेशा ऐसा ही परफॉर्म करेगा। हमेशा जो लॉन्ग टर्म का एवरेज है उसको देखना चाहिए, तभी लॉन्ग रन के अंदर कुछ कंपाउंडिंग फायदा करती है। लेकिन होता क्या है, इन्वेस्टर जो होते हैं लालच में आ जाते हैं। अब आप इसका एवरेज देखो, 17.68% है। और आप इंडिया का कोई स्मॉल कैप फंड उठा के देखोगे ना अभी के समय में, उसका 10 साल का एवरेज आपको 18 साढ़े 18% के आसपास ही दिखेगा। तो आप समझिए, एक यूएस फंड भी जो हमारे स्मॉल कैप फंड्स हैं उनके आसपास का एवरेज निकाल कर दे रहा है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, बस ज्यादा लालच में नहीं आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा 7 साल का एवरेज 18.28% है, 5 साल का 13.78%, 3 साल का 25.45% और 1 साल का 30.66% का एवरेज है। 6 महीने में 15.5%, 3 महीने में 17.25% और 1 महीने में तकरीबन अप्रोक्स में 6% का ये एवरेज निकाल कर दे रहा है। देखने वाली बात यह है, लगातार रिटर्न निकाल के दे रहा है, अच्छी बात ये। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि देखिए, ऐसा होता है कि लालच में फंस के ऐसे किसी फंड का चुनाव करना जो कि अभी तो चल रहा है, बाद में ना आपको रिटर्न निकाल के ना दे, तो उससे अच्छा ये है कि आप ऐसे फंड जो हैं उनका चुनाव करें जो कि कांस्टेंट रहते हैं, स्टेबिलिटी उनके अंदर रहती है, जल्दी क्रैश में गिरते नहीं है। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि लोग, होता क्या है, रिटर्न्स के झांसे में फंस जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। आप समझिए, अगर आप लोग आप लोगों का पोर्टफोलियो अगर इन्फ्लेशन को बीट करता हुआ चल रहा है, तो आप समझ लीजिए आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इन्फ्लेशन हमारी 6-7% के आसपास रहती है, आप लोग उसको बीट कीजिए, तो आप समझ लीजिए आपका पैसा जो है उस समय में ग्रो कर रहा है। सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों। ऐसे मार्केट क्रैश के अंदर इतने रिटर्न निकाल के देना भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब आगे चलते हैं, इसका जो पोर्टफोलियो है वो समझते हैं कैसा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक फंड ऑफ फंड कैटेगरी का है, मतलब ऑलरेडी मार्केट के अंदर कोई फंड चल रहा होगा। देखिए आपके सामने है, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन यूएस अपॉर्चुनिटी फंड। इनका ऑलरेडी एक फंड चल रहा है बाहर, उसी का ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं दूसरा भाई है, आप कह लीजिए उसका तरीके से, उसका एक रिप्लिका फंड कह सकते हैं। उस फंड का ये रिप्लिका इंडिया के अंदर इन्होंने लॉन्च करा है। म्यूचुअल फंड हाउस सेम ही है, ये भी फ्रैंकलिन इंडिया है, वो भी फ्रैंकलिन इंडिया है, कुछ फर्क नहीं है। तो दोस्तों ये है, इसी के ऊपर ये इसका फंड ऑफ फंड है, और 97.80% के आसपास की इसके अंदर हिस्सेदारी दिखा रखी है। ये पूरी कहानी है। 2% कैश है इसके अंदर और 98% इस फंड के अंदर, और
ये जो फंड है ना, इसके अंदर हिस्सेदारी, इसके जो यूनिट्स हैं उसके अंदर हिस्सेदारी लगा रखी है। अब चलते हैं हम इसके एवरेज के ऊपर, इसके चार्जेस के ऊपर, वहाँ समझते हैं। देखिए 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, 2 जनवरी को हुआ है, 2026 में चल रहे हैं, 13 साल ऑलमोस्ट निकाल चुका है। 13 साल के अंदर इसका एवरेज आप देखो लो 17.98%, ऑलमोस्ट अप्रॉक्स में 18% है। बहुत बड़ी बात है। और ये जो एवरेज है ना, आप मेरा यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतना एवरेज निकाल कर देना ना हर फंड के बस की नहीं है दोस्तों, हर किसी के बस की नहीं है। रसेल 3000 ग्रोथ TRI का बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम में रहने वाली है। ओपन एंडेड का मतलब ये हो गया कि आने जाने के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, किसी तरीके का लॉगिन पीरियड नहीं होता। एक्सपेंस रेशियो 0.59% है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी कम है। 5190 करोड़ का इसके अंदर अच्छा खासा AUM भी है। और रिस्क मीटर्स का वेरी हाई है, क्योंकि ये इक्विटी है पूरा, और इक्विटी वाले के अंदर हमेशा आपको रिस्क वेरी हाई ही देखने को मिलता है। 5000 रुपये से मिनिमम लमसम इसमें स्टार्ट होती है। 1000 रुपये से आप मान लीजिए मिनिमम SIP, 500 रुपये से SIP इसमें चालू हो जाती है। एग्जिट लोड सिंपल है, 1% है। 365 दिन के अंदर 1% है। 365 दिन के बाद इसका जो एग्जिट लोड है वो किसी भी तरीके का नहीं है, 0% है। लॉक इन पीरियड भी नहीं है। अब आपने ये सारी चीजें समझ ली, देख ली, रिटर्न्स आपने देख लिए। अब मैं चलता हूँ अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के ऊपर। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज ले सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉक पोर्टफोलियो, ETF पोर्टफोलियो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो हो, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होता है वो आप करवा सकते हैं, रीबैलेंस करा सकते हैं, गोल प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके भी चेकआउट कर लीजिएगा दोस्तों, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। अब दोबारा से आते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। तो देखिए फंड के अंदर मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल फंड्स जो भी मैं लेके आ रहा हूँ आपके सामने रिव्यू कर रहा हूँ, काफ़ी मैं उन रिव्यू उनका कर रहा हूँ जिनके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे निकल कर आ रहे हैं और जो ओपन है। तो बहुत भाग्यशाली लोग हैं आप लोग कि आप लोगों को इंटरनेशनल फंड्स अभी के समय में ओपन दिख रहे हैं। भले ही SIP ओपन है, लेकिन कुछ तो ओपन है ना। तो बस आप अपने आप को जो है भाग्यशाली मानिए, और अपॉर्चुनिटी को भाई कैसे भी ग्रैब करना है, कैसे करना है, वो आपके ऊपर है। चलिए आज की वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ। और जाते जाते मुझे जो वॉइस का जो फीडबैक है, माइक का फीडबैक है, वो प्लीज़ देके जाइएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि माइक सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।